नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और इस समय मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय एडवोकेट एमके भारद्वाज जो प्रधान हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बड़ा एक खास मुद्दा, संगीन मुद्दा जिसको लेके आज प्रेस वार्ता की गई बार एसोसिएशन द्वारा। जैसे ही आपको पता है कि बीते रोज देर शाम से एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर से जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय जो है हड़कंप मच रखा है कि प्रॉपर्टी टैक्स पहली मर्तबा जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी इंप्लीमेंट होने जा रहा है और उसका ऑर्डर भी निकला रखा है। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, मैं कल भी इस पे अपडेट दी थी कि मात्र और मात्र केवल और केवल अर्बन लोकल बॉडीज तक लिमिटेड है और ये अर्बन लोकल बॉडी जो है 78 हैं अक्रॉस द जम्मू कश्मीर। दो जो हैं वो कॉर्पोरेशंस हैं, 19 काउंसिल्स हैं, बाकी कमेटीज हैं। अर्बन में प्रॉपर्टी टैक्स है लेकिन रूरल में नहीं। लेकिन फिर भी आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स क्यों, और इसको लेके एक बहुत ही बड़ी प्रेस वार्ता की गई। और बड़ी अपडेट यह है कि बहुत जल्द जो है आने वाले दिनों में जम्मू बंद हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं एमके भारद्वाज, एडवोकेट प्रधान बार एसोसिएशन के। सर, जम्मू बंद हो सकता है? आपने प्रेस वार्ता में कहा जम्मू बंद होगा। बिल्कुल होगा। देखिए, जब कल ये नोटिफिकेशन निकली, इस नोटिफिकेशन को मुझे जम्मू शहर की डिफरेंट जो सोसाइटीज़ के लोग हैं उन्होंने भेजा। जब मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था तो लोगों के ओपिनियन साथ साथ में आने शुरू हो गए। लोगों ने मुझे यहाँ तक बोला कि आप जो फैसला करोगे हम आपके फैसले के बिल्कुल साथ हैं। ट्रेडर्स का इसमें ज़्यादा व्यू ये है कि अगर गवर्नमेंट इस फैसले को विड्रा नहीं करती तो हम बंद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वुकला साहिबान हमारे जो हैं ये मुझे कल ही कह रहे थे शाम को कि आज ही वर्क सस्पेंड कर दो। तो मैंने उनको बोला नहीं, हम आज वर्क सस्पेंड नहीं करेंगे। आज हम प्रेस के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इस एसओ को विड्रा करिए इमीडिएटली, क्योंकि ये एसओ जो है ये एंटी पब्लिक है, एंटी पुअर पर्सन है, एंटी मिडिल क्लास है। तो ऐसे एसओज वही जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपसे पहले भी कोई मेरे साथ बात कर रहा था, आप जम्मू को बॉम्बे के साथ मत कंपेयर करिए, आप जम्मू को चंडीगढ़ के साथ मत कंपेयर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर? ये कंपैरिजन है। देखिए, ये जो टैक्स, ये इस टाइप की टैक्सेशन ऐसे शहरों में होती है जो शहर इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांगली ग्रो करके होते हैं। हाँ, इकोनॉमिकली ग्रो करके होते हैं। जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फिर ऑटोमेटिकली टैक्सेशन जो है वो आप आराम से लगा सकते हो ताकि लोगों पे टैक्स का बर्डन ना पड़े। यहाँ पे तो आप गरीब आदमी को, एक आदमी रेडी लगाता है, फड़ी लगाता है, उसको शाम का 2 टाइम का खाना पूरा नहीं होता, उसने टीन का शेड बनाया हुआ है। इसको पढ़ो आप, जिसका टीन का घर है, बिल्कुल बिल्कुल टैक्स देना, जिसकी कुल्ली है उसको भी होगा, जो बम्बू में जिसका मकान है, जो ऐसे ही बेचारा करके टेंट लगा के अपने प्लाट में रह रहा है, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कौन सा इंसाफ आप लोगों के साथ कर रहे हो? आप जम्मू एक छोटा शहर है। जम्मू पहले म्यूनसिपैलिटी थी, ऑर्डिनरी म्यूनसिपैलिटी थी, थोड़ी देर से ये कॉरपोरेशन बनी है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी म्यूनसिपैलिटी, काउंसिल, कॉरपोरेशन, उसमें कोई भी इशू आए तो उसकी डिस्कशन पहले थ्रेडबेयर वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें होनी चाहिए। आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर तो इस इशू को डिस्कस किया ही नहीं। कॉरपोरेशन का मेयर जो है वो, ये जम्मू का मेयर जो है वो ये कहता है कि हमने इस बारे में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है और ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं इस बात पे भी आऊंगा। क्या मेयर कहते हैं, हालांकि जो डिप्टी मेयर हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने तो इसको सीधे तौर पे रिजेक्ट कर दिया, इस पे ट्वीट भी किया उन्होंने। लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इसलिए लगाया जाता है कि बेटर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए। आपने मकान बनाया है तो उस मकान पे जो है कुछ टैक्स जो है लगाया जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये टैक्स इसी वजह से लगाया गया होगा? देखो, मैं आपको बताऊं कि जब आप घर बनाते हो तो आप अप्लाई करते हो कि मेरा मैप जो है इसको अप्रूव करो। जब वो अप्रूवल देते हैं तो आपको फी भरनी पड़ती है। हर एक फ्लोर की फी आपको भरनी पड़ती है। एक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की, आज आप बेसमेंट बनाते हो, बेसमेंट की भी आपको फी देनी पड़ेगी। कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, उसकी भी फी देनी पड़ती है। पैसे तो ले रही है म्यूनसिपैलिटी के म्यूनसिपल टैक्सेस जो हैं वो प्रोवाइडेड है अंडर दी, ऑलरेडी हैं, वो है आगे ही। तो फिर इस प्रकार के टैक्स को किस तरीके से समझते हो? मैं ये कहता हूँ ये एक बर्डन है कॉमन मैन पे। ये जो टैक्स है, मैंने पहले आपको ये बताया कि ये उन शहरों पे, उन जगहों पे लगते हैं जहां लोगों ने
एक कमर्शियल तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है, कमर्शियली और इकोनॉमिकली लोग बड़े ग्रो कर गए हुए हैं। उन लोगों पे अगर आप थोड़ी बहुत टैक्सेशन इम्पोज कर भी देते हो तो वो लोग इफेक्ट नहीं होंगे। यहाँ तो ये गरीब लोग हैं। पहले मैंने आपको कहा झुग्गी झोपड़ी में जो बंदा रहता है उस पर भी आप ये टैक्स लगाओगे। ये कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए था, लोगों से चर्चा करनी चाहिए थी। जो सामाजिक यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, डिफरेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बार एसोसिएशन है, मैं ये कहता हूँ सबसे, सिविल सोसाइटी के लोगों से, समाज के डिफरेंट। क्या वजहवात लगते हैं आपको कि ये जो टैक्स है, आप कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए थी, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चर्चा के बाद शायद आपको या बार को एक्सेप्टेबल रहता, लेकिन क्या वजहवात रहे कि ना चर्चा हुई और सडनली ये डिसीजन लिया गया? क्या वजहवात रह सकते हैं? ये अब इनका माइंडसेट, अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग होते हैं उनमें डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, उनमें चर्चा होनी चाहिए। जब वो डेलिब्रेशंस करते हैं फिर वो राय बनाते हैं। आम कि जैसे हमारे लॉज की तरमीम होती है, कोई नया लॉ बनाना है, उसके लिए लोगों को कहते हैं जी सिलेक्ट कमेटी को ये मैटर रेफर कर दो, ओपिनियन ले लो लोगों का। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमें भी आता रहा है और अब भी आता है, पार्लियामेंट से कई इश्यूज होते हैं, उन पर हमें लेटर आ जाती है जी आप अपना ओपिनियन यहाँ से बना के भेजो। तो आप टैक्सेशन कर रहे हो। हर एक अर्बन जो हमारा स्टेशन है, जहाँ जहाँ म्यूनसिपैलिटी है, जहाँ जहाँ काउंसिल है, यहाँ कॉर्पोरेशन है, आपने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन शाम को बैठे और ये नोटिफिकेशन निकाल दी, मौका नहीं दिया। चर्चा जो थी इस पे काफी लंबे समय से चल रही थी। हमने खुद जो है इस पे खबर की थी 9 मई को कि ये जनरल हाउस की मीटिंग में कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ, लेकिन तब मेयर ने कहा कि ये बिल्कुल, तत्कालीन मेयर ने कहा ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हालांकि वो मेयर बदल गए, अब दूसरे आ गए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें सियासी मुफाद भी है? मैंने आपको बोला ना कि जो मान लो आप रामगढ़ में एक म्यूनसिपैलिटी है, अखनूर में भी एक म्यूनसिपैलिटी है, अखनूर के म्यूनसिपैलिटी के जो मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपने उनको मौका दिया, उनकी राय ली। जो लोएस्ट लेवल है इनका म्यूनसिपल जो कमेटी है, कमेटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ओपिनियन भी इनके पास, उनके रेजोल्यूशन भी इनके पास आने चाहिए थे, उनकी सजेशंस लेनी चाहिए थी। आपके पास तो इलेक्टेड लोग हैं म्यूनसिपैलिटीज के, आपके पास असेंबली नहीं है, आपके पास कॉर्पोरेशन इलेक्टेड है। जिन इलेक्टेड लोगों की आप बात कर रहे हैं, बार बार अगर चर्चा करें तो उनका जिक्र आता है कि पहले मात्र 87 एमएलए थे, आज की डेट में हमने 30,000 रिप्रेजेंटेटिव दिए। वो तो कहते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी कहते हैं आज की डेट में। मैं कह रहा हूँ जी, मुझे एक भी नुमाइंदे का ओपिनियन बताइए। जब ये एसओ बनाया है इन्होंने, फाइल इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, एक भी नुमाइंदे ने ये ओपिनियन दिया हो कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। अब क्या, अब आज सोचोगे, अरनिया एक बॉर्डर टाउन है, अरनिया में रहने वाले लोग जो हैं उनको भी ये तो देना पड़ेगा ना, उनको भी ये प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। आपने उनका ओपिनियन लिया, वहां इलेक्टेड बॉडी है। अखनूर का मैंने आपके साथ नाम लिया। आप छोटी छोटी जो जगह हैं जहां म्यूनसिपैलिटीज हैं, आपने ओपिनियन लेने चाहिए थे उन लोगों के। तो आपको लगता है कि जो ओपिनियन की एब्सेंस है वो इस ऑर्डर को कहीं ना कहीं, वही एक ग्राउंड बन जानी चाहिए इसको इमीडिएटली अबियंस में रखने के लिए और इसको विड्रॉ करने के लिए इमीडिएटली, क्योंकि ओपिनियन इज एब्सेंट, देयरफॉर दिस एसओ शुड गो। अच्छा, किस तरीके से फिर, अगर आप काफी मतलब कि माहिर हैं अपनी फील्ड में और सियासी तौर पे भी काफी सक्रिय हैं, तो किस तरीके से ये डिसीजन लिया गया होगा? जब आप कह रहे हैं ओपिनियन लिया जाए, जब वो डिसीजन ले रहे होंगे उनके दिमाग में ये सारी चीजें होंगी या कुछ और चल रहा होगा? वो सोचते होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कानून बना दिया, अब इम्प्लीमेंट होगा, देंगे लोग, नहीं देंगे तो एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन लोगों से रिकवरी कर दी जाएगी, लोगों को अंदर कर दिया जाएगा। आपको पता है, जब आप टैक्स नहीं पे करते हो तो टैक्स की रिकवरी जो है अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट की जाती है। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं क्या। देखो क्या होता है कि आप इनकम टैक्स लोगों से चार्ज करते हो, आप सेल टैक्स चार्ज करते हो, जो टैक्स नहीं पे करता तो उसको पनिशमेंट भी होती है, आपको पता है? ये एक बड़ी खबर है, अगर जो टैक्स पे नहीं करता उसको पनिशमेंट होती है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर नहीं पे कर पाएगा कोई, तो नेचुरली आप टैक्स जब लगा दिया, कानून का मतलब ही ये कानून है। अब जो पैसे नहीं देगा उसकी रिकवरी होगी ना, उसका घर जो है सील कर देंगे, उसके अकाउंट सील ये कह रहे हैं जिस तरीके से पीला पंजा चल रहा है, एंटी इंक्रोचमेंट एविक्शन ड्राइव चल रही है, तो अब टैक्स के माध्यम से भी ये जो है एक पोटेंशियल जो ऑप्शन हो सकता, तंग किया जाएगा, लोगों को तंग किया जाएगा, दबाया जाएगा। टैक्स का मतलब ही यही है।
टैक्स मैंने पहले ही आप कहा कि आज हम कोई एक जो ऑटोक्रेसी है उसमें नहीं ना रह रहे। अच्छा, ऑटोक्रेसी का जिक्र किया, जब जहाँ पे ऑटोक्रेसी थी तब तो टैक्स नहीं था। इनफैक्ट जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्हीं महाराजा रणवीर सिंह जी द्वारा दी गई। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऑटोक्रेसी जब थी, जहाँ किंगशिप थी, किंगशिप के टाइम में भी लोग खुशहाल थे। इस टाइप की टैक्सेशन नहीं थी जिस टाइप की टैक्सेशन आज शुरू हो गई है। टैक्सेशन हमेशा उस समय टैक्सेस लगाए जाते हैं जब लोग खुशहाल हों, आराम से दे सकते हों। अगर मैं 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया कमाता हूं तो मुझे 2 लाख रुपया टैक्स में देने में कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स तो समझ आता है, लेकिन जिस तरीके से आपने ये ब्रीफ किया कि अगर आप कोई मकान बना रहे हैं, मैप पास करवाए, वहां फीस दी है, तो उसके ऊपर फिर दोबारा आपको मतलब कि ईयरली वाइज टैक्स, डबल टैक्सेशन, तभी तो टैक्स टेररिज्म की बात कर रहा हूं मैं आपको। छोटी जगहों पे क्यों आप, मैंने आपको सबसे छोटी जगह बताई, अरनिया भी एक म्युनिसिपैलिटी है, खौड़ भी शायद एक म्युनिसिपैलिटी है। जी बिल्कुल, खौड़ भी है ना, अखनूर भी एक म्युनिसिपैलिटी है। अखनूर में रहने वाला एक आदमी छोटे से छाबे में छोटी सी दुकान में काम कर रहा है, आप उस पर भी कह रहे हो भाई तुम्हें भी अब ये प्रॉपर्टी टैक्स देना है। हाँ भाई दे, तू नहीं देगा तो चल अंदर, फिर नहीं तो तेरा खोखा बंद कर लगे, रिकवरी है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जिन नुमाइंदों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस मुद्दे के ऊपर अपने जनरल हाउस में या अपनी कमेटी में बात रख सकते हैं? अब क्या करेंगे आप बताइए ना। एलजी जो है, जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एसओ निकाल दिया, ये कानून तो अब बाइंडिंग है, रिप्रेजेंटेटिव का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अब क्या रहा, अब डिस्कशन आप करते हो। ये जो मेयर साहब कल कह रहे थे, मैंने सुना उनको भी, तो उस डिस्कशन से क्या निकलेगा? वो तो एक किस्म का कवर प्लान है। मैं कहता हूँ वो करके क्या कहेंगे, कहते हैं जी हम ये जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिस्डिक्शन में, कहे ना वो। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर ने तो रिजेक्ट किया। मैंने कहा रिजेक्ट करना एक बात है और टैक्स नहीं लगाना दूसरी बात है। ऑर्डर पास कर दें कि मेरी म्युनिसिपैलिटी के अंदर, मेरी कॉर्पोरेशन की जुरिस्डिक्शन में टैक्स नहीं रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स। ये इस तरह की बयानबाजी डिप्लोमेटिक क्यों? इसलिए कि ये कवर प्लान लगना ही लगना है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। टैक्सेशन लग रही है, प्रॉपर्टी टैक्स काफी देर से चर्चा का विषय बना था और जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात भी कर रहे थे। अल्टीमेटली वो फैसला जो है वो सामने आ गया है, लेकिन लिविंग कॉस्ट जो है जम्मू की बात करता हूँ, वो बढ़ चुकी है जम्मू के अंदर। आपके रोड पार्किंग के चार्जेस, बिजली का टैरिफ चार्जेस, अब प्रॉपर्टी के टैक्सेस के चार्जेस, जहां एक तरफ ये लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इनकम के स्रोत जो हैं बहुत कम है। स्कैम्स अक्सर देखने को मिल रहे हैं। नौजवान अगर सिलेक्शन होती है तो वो उनके जो रिक्रूटमेंट है बस क्वेश्चन की जाती है। कहाँ कमी रह रही है, आपको क्या लगता है? काफी इंटेलेक्चुअल हैं आप। मैंने आपको शुरू में एक बात कह दी कि आप जम्मू को जम्मू ही समझो। जम्मू को आप दिल्ली के साथ मत इसका मुकाबला करो, जम्मू को आप बॉम्बे के साथ मुकाबला मत करो, जम्मू को आप चंडीगढ़ मत समझो। जम्मू को पहले चंडीगढ़ लेवल पे डेवलप करो। वो तो यही कहते हैं 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1947 के बाद पहली बार आई। मुझे आप बताइए ना, जम्मू में कौन सी एक बड़ी चीज मुझे बताइए जो आज की डेट में जम्मू के लोगों को सामने नजर आ रही हो, जी ये चीज नहीं बन गई है। एक चीज का जिक्र करिए आप। जम्मू की सड़कें देखिए आप, जम्मू की नालियां देखिए, जम्मू के नाले देखिए। अभी मौसम आएगा बरसात का, सारा जम्मू जो है ये पानी, घर घर लोगों के घरों में पानी। स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं। कहाँ है किस बात का स्मार्ट? देखिए स्लोगन्स के साथ तो नहीं ना बनेगा, प्रैक्टिकली चीज बननी चाहिए। डेवलपमेंट जो है अगर सेक्टर आप देखो तो बिल्कुल जीरो है, टोटली फ्लैट है। तो आपको लगता है कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है मेट्रो सिटीज के साथ, बड़ी सिटीज के साथ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? ये बात उनको समझ आती है? मैं ये समझता हूँ जा तो उनकी से नहीं है, तो जा उनको ये बात की समझ नहीं आ रही, तो जो साइलेंटली बर्दाश्त कर रहे हैं जो हो रहा है, घर सुनते जाओ। कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं, बस से नहीं है। हाँ यही होगा फिर। नहीं तो देखिए जो लोग पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है ऐसे इश्यूज पे बोलना, ऐसे इश्यूज को प्रोजेक्ट करना, अथॉरिटीज के नोटिस में लाना। अब इनकी सरकार है दिल्ली में, इनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये बात लाएं, होम मिनिस्टर साहब के। लगता है ये नोटिस में भी नहीं लाते हैं। मैं तो यही समझता हूँ फिर। अच्छा, बाहर से लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है और इस मुद्दे पे, हालांकि आपने कहा जम्मू बंद होगा, तो क्या लोग एक्सपेक्ट करें आपसे, ये जानना चाहिए। हमारी पूरी सपोर्ट जम्मू सूबे के लोगों के साथ रहेगी, चाहे वो पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, डोडा हो, भद्रवाह हो। हम उनको ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि बार एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, और जब भी कोई मौका आएगा
तो इस इशू के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ दो ताकि हम ये एसओ जो है इसको विड्रा करवा पाए। बाहर की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर, वो भी इस मुद्दे पे हैं? हाँ, ऐसे तो मेरे संपर्क में हैं, लेकिन एक आधे दिन में हम उनसे और भी बातचीत करेंगे, अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये जो एसओ है ये it has been issued without the opinion of the general public, without the opinion of the elected representatives of the municipal corporations, municipal committees। तो ऐसा एसओ जो है it should not be allowed to stand। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रधान इस समय एमके एडवोकेट भारद्वाज जी को, जो इस समय प्रधान है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और साफ तौर पे कहा कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है, इस ऑर्डर में अगर सबसे बड़ा कोई फ्लॉज है तो वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है 30,000 रिप्रेजेंटेटिव अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, जिसमें 78 जो है अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनकी आम राय नहीं ली गई है और ये जो ऑर्डर है विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन की वजह से निकाला गया है, जिसके चलते जो है अब और बर्डन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे आ रहा है। बहरहाल इसको लेके जम्मू बंद हो सकता है और बार एसोसिएशन की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर, उनके साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। एक मंच पे 1 या 2 दिन के बाद हो सकते हैं और कल जो है मैं बता दूं आपको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो है वर्क सस्पेंड रहेगा इसी के बरखिलाफी की जो ऑर्डर निकाला गया प्रॉपर्टी टैक्स को लेके उसको। बहरहाल आपकी क्या राय है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके? क्या इसमें आम जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी राय होनी चाहिए थी या लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था, या क्यों सरकार लगा रही है? आपकी जो वैल्यूएबल राय है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।